हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 5 के लास्ट चैप्टर में। और हमारा चैप्टर है इंटरनेट। आज हम लोग इंटरनेट के बारे में जानने वाले। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं यहाँ पे कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले चला जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्लास को। इंटरनेट। अब हम जानते हैं इंटरनेट क्या होता है। हम सबसे पहले आज बात करेंगे इंटरनेट की। द इंटरनेट इज अ नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है विच कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो क्या करता है? पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को कनेक्ट किए हुए एक दूसरे के साथ। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को। इट प्रोपरली नोन एज नेट। इसे ज्यादातर लोग नेट के नाम से जानते हैं। नेट, जाल। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कंप्यूटर्स का इस तरह से कनेक्शंस बने हुए हैं तारों की, कह सकते हैं कि एक जाल की तरह बन गया है। इट ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल नेटवर्क। इसे और भी एक नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट को इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं। द वर्ड इंटरनेट मीन्स, इंटरनेट जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? नेटवर्क ऑफ मिलियंस कंप्यूटर। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं कनेक्ट, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं वर्ल्ड वाइड थ्रू टेलीफोन लाइंस। पूरी दुनिया भर में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। किसकी मदद से? टेलीफोन लाइंस की मदद से, सैटेलाइट्स की मदद से, रेडियो वेव्स की मदद से और इटीसी। इस तरह की और भी कई टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से एक दूसरे से कनेक्ट है। इटीसी टू फ्रॉम नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, जो मिलके क्या करते हैं? एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं। किसके? कंप्यूटर्स का। टू शेयर इंफॉर्मेशन अमंग ईच अदर विद इन सेकेंड, जो क्या करते हैं? शेयर करते हैं क्या? इंफॉर्मेशन अमंग ईच, अपने बीच में, विद इन सेकेंड, सेकेंडों में। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर के कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। किसकी मदद से? टेलीफोन लाइंस की मदद से, सैटेलाइट की मदद से, या फिर रेडियो वेव्स की मदद से। जो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। जो ये काम बिल्कुल सेकंडों में आज पॉसिबल हो पाया है क्योंकि इंटरनेट स्पीड हुआ है, बढ़ा है। अब हम जानते हैं एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के एडवांटेज के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे 7 एडवांटेज दिए गए हैं। तो पहला है इंफॉर्मेशन। हमें क्या मिलता है इंटरनेट से? इंफॉर्मेशन। कैसा इंफॉर्मेशन? इंटरनेट प्रोवाइड फैसिलिटी टू रीड न्यूज। आप आज न्यूज को इंटरनेट के ऊपर पढ़ सकते हो। एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस टॉपिक, और इंटरनेट के ऊपर वेरियस टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स अवेलेबल है जिसे आप बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर आपको मान लीजिए आज सचिन तेंदुलकर के बारे में जानना है तो आप बिल्कुल इंटरनेट के ऊपर जाएंगे, विकिपीडिया को खोलेंगे और आप वहां पे पूरे के पूरे हिस्ट्री, सचिन तेंदुलकर के आज तक जो भी वो किया, सब कुछ वहां पे मेंशन है। उसी तरह से अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप Amazon के ऊपर जाएंगे या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर जाएंगे और वहां पे उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं। या फिर आप सिंपली गूगल के ऊपर टाइप करें, वहां पे मिलियंस ऑफ साइट्स आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार बैठी है। दूसरा है मेल्स एंड चैटिंग। अब दूसरा हमारे पास है मेल एंड चैटिंग। हम इसके बारे में जानते हैं। वी कैन इंटरेक्ट बाई सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। यहाँ पे हम लोग इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर? मैसेज को भेजकर या फिर प्राप्त करके हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट इस तरह से कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, और ये काम इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, जो हम मैसेज भेज रहे हैं वो किस फॉर्म में है? या तो पिक्चर्स के फॉर्म में है, या ईमेल्स के फॉर्म में है, वीडियोस के फॉर्म में है, सॉन्ग्स के फॉर्म में है, ई कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स के फॉर्म में है। वी कैन चैट विद आवर फ्रेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू इट। आज हम इंटरनेट की मदद से पूरी दुनिया में जो जहां हमारे दोस्त हैं हम उनसे चैट कर सकते हैं। किसकी मदद से? तो आज इंटरनेट की मदद से। ये एक एडवांटेज है इंटरनेट का। हेल्थ एंड फिटनेस, हम लोग अपने हेल्थ और फिटनेस का भी ध्यान इंटरनेट की मदद से रख सकते हैं। कैसे? इट प्रोवाइड हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमें हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है विद रेमेडीज ऑफ डिफरेंट डिजीज, जो हमें दूसरी तरह के डिजीज से बचाने में मदद करती है। ऑनलाइन शॉपिंग। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की। आज के दिनों में आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग को ज्यादा ही कर रहे हो। ऑनलाइन शॉपिंग का क्या काम है? देखिए हम ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं, क्या क्या होता है इसमें फैसिलिटी। टुडे यू कैन परचेज वेरियस थिंग्स। आज आप बहुत सारे सामान को खरीद सकते हो एंड इवन सेल, और आप उसे बेच भी सकते हो ऑफ योर ओल्ड एप्लियंसेस थ्रू इंटरनेट।
किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग भी आज हम लोग एक यूजेस ऑफ इंटरनेट के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये आज हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। टूरिज्म एंड ट्रैवल, इसके बाद एक आता है टूरिज्म एंड ट्रैवल। अगर आपने कभी ट्रैवल करने के लिए कोई दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री गए होंगे तो आपको पता होगा इंटरनेट का कितना यूज होता है। यू कैन हैव द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन बुकिंग होटल, वहां आप फैसिलिटी यूज कर सकते हो। किसका? ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो होटल्स का, रेलवे टिकट्स की, या फिर आप एयर टिकट्स थ्रू इट, आप इंटरनेट की मदद से एयर टिकट को भी बुक बड़ी आसानी से कर सकते हो थ्रू इट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं। इफ यू एड अ वेब कैमरा विथ इंटरनेट, आप जब वेब कैमरे को ऐड करते हो इंटरनेट से, यू कैन कम्युनिकेट ईच अदर यूजली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप फिर एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ऑनलाइन बैंकिंग, अब इसके बाद है ऑनलाइन बैंकिंग। आज हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू ट्रांजेक्शन विथ योर बैंक, आप आज अपने बैंक से ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट की मदद से, विदाउट गोइंग विजिटिंग द बैंक। आपको बैंक भी विजिट करने की जरूरत नहीं है और आप अपने बैंक से ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो आज इंटरनेट की मदद से। टू गेट कनेक्ट विथ इंटरनेट, अब हम जानते हैं अब जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या करते हैं। यू रिक्वायर्ड दिस इक्विपमेंट टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विथ इंटरनेट, आपको कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। किस लिए? आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से अगर जोड़ना चाहते हैं तो कंप्यूटर्स को, मोबाइल्स को, टैब्स को, जो भी आप इंटरनेट की मदद से जोड़ना चाहते हैं, आप जो भी आप इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर, उसके बाद मॉडेम, टेलीफोन लाइंस और वेब ब्राउजर, ये चार चीज आपको रिक्वायर्ड है अगर आप एक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो पहला कंप्यूटर क्या है? आप पर्सनल मल्टीमीडिया कंप्यूटर, आपको एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर चाहिए होगा जो पर्सनल होगा, जिसे हम पीसी भी कहते हैं। उसके बाद आपको एक मॉडेम चाहिए होगा। मॉडेम का क्या काम होता है? डिवाइस, एक डिवाइस होता है। ये मॉडेम एक डिवाइस होता है विच अलाउ अस टू कनेक्ट अदर कंप्यूटर। यहाँ पे अदर कंप्यूटर्स का मतलब है सर्वर। हम आगे के स्लाइड्स में जानेंगे सर्वर क्या होता है। ये अलाउ करता है, हमें मदद करता है जुड़ने से, दूसरे कंप्यूटर के से जुड़ने से, मतलब हम अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं इस मॉडेम की मदद से। इट स्पीड इज मेजर इन बीपीएस, इसका स्पीड जो होता है वो बीपीएस में मापा जाता है, बिट पर सेकेंड। और उसके बाद हमें चाहिए होता है एक टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन कौन सा? NESISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो कोई भी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए होगा, लाइक BSNL, एयरटेल और रिलायंस ETC। इसके अलावा बहुत सारी और भी कंपनी है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है। यहाँ पे मैंने 3 मेन कंपनीज के नाम लिखे जो इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है। BSNL जो हमारा भारत सरकार का नेटवर्क था, एयरटेल जो टाटा की नेटवर्क है, और रिलायंस जो हमारे अंबानी ब्रदर्स के द्वारा चलाई जाती है। ये 3 इंटरनेट प्रोवाइडर हैं जो अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। इसके बाद हम बात करते हैं वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर क्या होता है? अब सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यू टू एक्सप्लोर एंड ब्राउज थ्रू द इंटरनेट। वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर जो आपको अलाउ करता है एक्सप्लोर करने के लिए या ब्राउज करने के लिए थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट की मदद से। सच एज क्रोम, जैसे कि क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है और सफारी है। अगर आप एप्पल कभी यूज की हो आप सफारी को जानते होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट का एक नया, कह सकते हैं पुराने कबाड़ को उसने डेवलप इतना अच्छा कर दिया है कि अब उसे लोग पसंद करने लगे हैं। मतलब एक बहुत बोरिंग सा क्या बोलते हैं ब्राउजर था जिसे डेवलप इतना एडवांस लेवल पे कर दिया कि कहीं किसी लेवल पे जाकर तो गूगल क्रोम को भी पीछे छोड़ता है। और फिर हमारा क्रोम जो ऑल टाइम हमारा फेवरेट रहा है। तो ये हमारे ब्राउजर्स थे, ये हमारे ब्राउजर्स के एग्जाम्पल थे। व्हाट इज ब्राउजर? अब हम जानते हैं ब्राउजर होता क्या है। हम लोग तो ब्राउजर की बात कर ली, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज और पता नहीं सफारी और भी बहुत सारे होते हैं, पर ये होता क्या है? चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज ब्राउजर? ब्राउजर क्या होता है?
अब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ब्राउजर क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको पता है ना, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था। विच इज यूज टू ओपन वेबसाइट, जो किस लिए यूज किया जाता है? वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए। अगर आप किसी वेबसाइट्स को ओपन करना चाहते हो तो आप ब्राउजर का इस्तेमाल करते हो। अगर आप कोई वेबसाइट को विजिट करना चाहते हो तो आप ब्राउजर का इस्तेमाल करते हो। सब इंपॉर्टेंट बटन्स इन ब्राउजर, यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट बटन्स हैं जो ब्राउजर के अंदर यूज किए जाते हैं या होते हैं। पहला है बैक का। क्लिकिंग दिस बटन टेक योर प्रीवियस पेज। अगर आप इंटरनेट के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर जब आप हो और आप कोई पेज को कंटिन्यू ओपन करते जा रहे हो, अब आप चाहते हो कि आपका एक पेज बैक आना चाहते हो तो आप इस बटन का यूज करोगे। फिर आपको नेक्स्ट मिलता है। क्लिक दिस बटन टू टेक योर नेक्स्ट पेज। आप इस बटन का तभी यूज कर सकते हो जब आपने पहले बैक बटन का यूज किया है। अगर आपने बैक बटन का यूज नहीं किया है तो आप इस बटन का यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप पीछे आओगे तभी आपको आगे जाने का यहाँ परमिशन मिलता है। तो आप अगर बैक करके अगर आपने प्रीवियस पेज को स्टार्ट किया है तो फिर उसके बाद जो आपका पहला पेज था आप उस तक जाना चाहते हो तो आप नेक्स्ट पेज का यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर आपको एक आइकन देखने को मिलता है होम का। क्लिक दिस बटन, आप इस बटन को क्लिक करोगे, टेक यू टू गो होम पेज ऑफ द ब्राउजर। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आप होम पेज के ऊपर भेज दिए जाओगे। किसके? ब्राउजर के होम पेज पे आप आ जाओगे। एक होता है रिफ्रेश का बटन। इसका काम क्या होता है? क्लिक दिस बटन टू रिफ्रेश वेब पेज ऑन इंटरनेट। आप इंटरनेट के ऊपर जब आप सफरिंग कर रहे हो तो आप अगर अपने वेब पेज को रिफ्रेश करना चाहते हो तो आप इस बटन का यूज करोगे। स्टॉप, आपके पास एक बटन और क्या मिलता है? स्टॉप का। ऑन क्लिकिंग दिस द पेज स्टॉप द ब्राउजर टू डाउनलोड द वेब पेज। यहाँ पे आप जैसे ही स्टॉप के ऊपर क्लिक करोगे जो पेज है वो स्टॉप कर दिया जाएगा ब्राउजर के द्वारा, जो वेब पेज डाउनलोड हो रहा है। जो कहते मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ब्राउजर्स क्या करते हैं? वेब पेज को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद वो आपको फोन करते हैं तो वो रुक जाएगा, वो काम नहीं होगा, मतलब आपके तक वेब पेज आपको नहीं दिखेगा। फिर एक ऑप्शन आता है सर्च का। दिस इनेबल यू टू गेट इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। यहाँ पे आपको एक सर्च का बटन मिलता है जो आपको क्या मदद करता है? इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने में विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। यहाँ पे वो किसका मदद लेता है? कीवर्ड्स का। अब हम पहले कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं जो इंटरनेट से जुड़े हुए। तो हमारा पहला टर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ये हमारा इंटरनेट का टर्म है। The World Wide Web is a system is interlinked document called web page। ये एक सिस्टम है किसका? इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट का, कॉल्ड वेब पेज, जिसे हम लोग वेब पेज कहते हैं। इट was developed in 1989। यहाँ पे देखिए मैंने was का स्पेलिंग गलत कर दिया है, यहाँ पे D नहीं, यहाँ पे ये S होगा, ये गलती से मुझसे हो गया। डेवलप्ड इन 1989। कब डेवलप किया गया? 1989 में। बाय इंग्लिश साइंटिस्ट। कहाँ के साइंटिस्ट है? इंग्लैंड के। टीम वर्नर ली के द्वारा। सम टर्म रिलेटेड टू वर्ल्ड वाइड वेब, और कुछ टर्म ऐसे भी जो वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड है, जैसे कि वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? मैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपका एक एक क्लास ले सकता हूँ, पर मैं क्या करूँ, यहाँ पे आपके सिलेबस में बहुत कम दिया गया है इसके बारे में, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बतला देता हूँ। वेब पेज क्या होता है? इट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टेक्स्ट। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो क्या करता है? टेक्स्ट को कंटेन करता है, वीडियोस को, इमेज को एंड मेनी अदर्स मल्टीमीडिया, और दूसरे मल्टीमीडिया को भी यहाँ पे ये कंटेन करता है। वेब पेज हैव आल्सो सम हाइलाइटेड वर्ड कॉल्ड हाइपरलिंक्स। वेब पेज के ऊपर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हाइलाइटेड रहते हैं, उन्हें हम लोग हाइपरलिंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरलिंक्स। Which used to link other web page, जिसका इस्तेमाल किया जाता है अदर दूसरे वेब पेज को लिंक करने के लिए। The address of web page always start with www। कोई भी वेब पेज का एड्रेस स्टार्ट होता है किसके साथ? www के साथ। वेबसाइट, अब हम वेबसाइट की बात करते हैं। वेबसाइट क्या होता है? अ वेबसाइट ग्रुप ऑफ वेब पेज लिंक टुगेदर नोन एज साइट। वेबसाइट किसे कहते हैं? यहाँ पे ये कॉमा लगेगा। ग्रुप होता है वेब पेज का, बहुत सारे वेब पेज जब जुड़े हुए रहते हैं, आपस में लिंक्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ, उसे हम लोग साइट कहते हैं। इट जस्ट लाइक बुक, ये बिल्कुल बुक की तरह होता है। कंटेनिंग मेनी पेज, जो बहुत सारे पेज को कंटेन करते हैं। होम पेज, अब इसके बाद एक है होम पेज। होम पेज का क्या काम होता है? होम पेज इज द मेन पेज ऑफ वेबसाइट कॉल्ड एज लैंडिंग पेज, जिसे हम लोग लैंडिंग पेज भी कहते हैं।
ऑफ वेबसाइट का। यहाँ पे एक है टर्म सर्वर। सर्वर क्या होता है? इन रेफरेंस टू वेब, अगर हम वेब के रेफरेंस में बात करें तो यहाँ पे क्या, सर्वर इज अ कंप्यूटर। एक सर्वर जो होता है वो कंप्यूटर होता है दैट टेक द वेब कंटेंट अवेलेबल थ्रू इंटरनेट सर्विस, जो हमारे कंटेंट को अवेलेबल करता है वेब के ऊपर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अब एक होता है यूआरएल। यूआरएल का क्या काम होता है? यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, टेल द वेब ब्राउजर लोकेशंस टू प्रोवाइड द मींस ऑफ गेट इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। यूआरएल क्या होता है? एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप जितने भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर देखते हो, इमेज हो, वीडियोस हो या फिर ऑडियोस हो, उस सबका एक अपना यूआरएल होता है जो हमारे वेब ब्राउजर के द्वारा एक्सेस की जाती है। अगर अपने वेब ब्राउजर को बताएं कि हमें इस यूआरएल का कंटेंट चाहिए, तो हमारा वेब ब्राउजर जाएगा सर्वर के ऊपर, वहां चेक करेगा इस यूआरएल से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन लाके हमें दे देगा। तो ये काम होता है यूआरएल का। और एक होता है HTML, इट द वे रिप्रेजेंट द टेक्स्ट। ये एक तरीका है टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने का। हम किस टेक्स्ट को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो हम HTML की मदद से करते हैं। एंड लिंक्स, और लिंक्स को, दैट टेक्स्ट टू अदर काइंड ऑफ रिसोर्स सच एज साउंड फाइल्स, ग्राफिक्स etc। और हम लिंक कर सकते हैं टेक्स्ट को या फिर दूसरे काइंड ऑफ रिसोर्स को किसके साथ? साउंड फाइल के साथ या कोई ग्राफिक्स फाइल के साथ या वीडियो ऑडियो किसी भी फाइल के साथ हम उसे ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दूसरा है ईमेल। अब हम जानते हैं ईमेल क्या होता है। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होता है ये? ईमेल एक वे है, तरीका है कम्युनिकेशन का विथ अदर वंस, दूसरे के साथ। यू नीड टू टाइप योर लेटर और मैसेज। आपको जरूरत है यहाँ पे अपने लेटर को टाइप करने की और मैसेज को टाइप करने की ऑन कंप्यूटर के ऊपर, एंड सेंड इट ऑन हिज ईमेल आईडी। आप जिसे सेंड करना चाहते हो आप उसकी ईमेल आईडी को एंटर करो और उसे सेंड कर दो। ईमेल आईडी और आईडी क्या होता है? ईमेल आईडी और आईडी इज अ यूनिक आईडी फॉर ईच यूजर। प्रत्येक यूजर का एक यूनिक आईडी होता है ईमेल के ऊपर। इट कंटेन 2 पार्ट, इसमें 2 पार्ट से ये मिलके बनते हैं। 2 पार्ट को कंटेंट करते हैं। कौन? आईडी अगर हम बोले तो नेम, पहला नेम होता है, दूसरा डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम अब हम जानते हैं, इसका एग्जांपल से हम समझते हैं कि क्या होता है। एग्जांपल, यहाँ पे आप ये ईमेल आईडी देख रहे हैं, ये ईमेल आईडी हमारे ऑफिशियल ईमेल का है। आप इसके ऊपर हमें मेल भी कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल करो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे ये देखिए, हियर zeaworld.official, zeaworld.official क्या है? नेम है, नाम है। एंड gmail.com क्या है? डोमेन नेम। डोमेन नेम यहाँ पे gmail.com है। ये हिस्सा हमारा डोमेन नेम है और ये हिस्सा हमारा नाम है। और यहाँ पे एक साइन आपको ये दिख रहा होगा @ का। इसका काम क्या होता है? @ साइन सेपरेट यूजर नेम एंड डोमेन नेम। इसका काम होता है इन दोनों यूजर नेम को और डोमेन नेम को सेपरेट करना। अब हम तीसरा जानते हैं सर्फिंग। सर्फिंग क्या होता है? ओपनिंग, सर्चिंग और विजिटिंग ऑफ डिफरेंट वेबसाइट इज कॉल्ड सर्फिंग। अगर हम कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं, विजिट करते हैं या सर्च करते हैं तो उसे हम लोग सर्फिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्फिंग। थ्रू सर्फिंग यू कैन सर्च वट एवर यू वांट। आप सर्फिंग के थ्रू सर्च कर सकते हो जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो। यू वांट टू गेट एंड सेव फॉर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यू वांट। आप इसकी मदद से आप प्राप्त कर सकते हो और सेव कर सकते हो जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। सर्चिंग एंड सेविंग थ्रू इंटरनेट। अब हम सर्च करने के लिए और सेव करने के लिए इंटरनेट के ऊपर जानते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले सर्च टूल्स की बात करते हैं। द वेब सर्च इंजन इज अ स्पेशल वेबसाइट। वेब सर्च इंजन एक स्पेशल वेबसाइट होता है टू सर्च इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। किसको? इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए एक स्पेशल वेबसाइट होता है जिसे हम लोग सर्च इंजन कहते हैं। सम ऑफ कॉमन सर्च इंजन आर, यहाँ पे कुछ कॉमन सर्च इंजन है जैसे कि गूगल है, याहू है और बिंग है। गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है।
याहू भी अपनी खुद की कंपनी है, इसे किसी ने डेवलप नहीं किया। हाँ, इसे विंग ने खरीदने का ऑफर दिया था, याहू ने गूगल को खरीदने का ऑफर दिया था। यूजर्स ऑफ इंटरनेट, आज अब हम बात करते हैं यूजर्स ऑफ इंटरनेट की। आज हम डेली लाइफ में इंटरनेट को यूज तो करते ही हैं, तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसका यूजर्स कहाँ कहाँ है। इंटरनेट हैज been most useful technology एट लाइक पार्ट ऑफ लाइफ। ये इंटरनेट जो है वो आज बहुत यूजफुल टेक्नोलॉजी बन चुका है। ये हमारी लाइफ से ऐसे जुड़ चुका है जैसे ये हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। ऑफ मॉडर्न टाइम, वो इस मॉडर्न टाइम में इट हेल्प नॉट ओनली इन आवर डेली लाइफ, ये हमारे डेली लाइफ में ही नहीं बट ऑल्सो आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ डेवलपमेंट इन सेवरल डिफरेंट वेज। जबकि ये हमारे आज डेली लाइफ में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी एक जरूरत बन चुका है, जो हमारे डेवलपमेंट में हमें अलग अलग तरीके से मदद करता है। सबसे पहले हम जानते हैं इंफॉर्मेशन, हमें इससे इंटरनेट से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कैसे? इंटरनेट इज द बिगेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। इंटरनेट एक बहुत बड़ा इंटरनेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब हैज मेड इट इजियर for everyone to access information in any of the type of information for the purpose। यहाँ पे आप इंटरनेट को यूज कर सकते हो, प्रत्येक के द्वारा यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, जिससे वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं अपने डिफरेंट पर्पस के लिए। फास्टेस्ट कम्युनिकेशन, इसका एक यूज क्या है? फास्टेस्ट कम्युनिकेशन। आज हमारा कम्युनिकेशन फास्ट हुआ है। इंटरनेट हैज मेड communication faster and easier in the fraction of second with a person who's sitting in the other parts of world. It is widely used means communication through social networking website, blogging, Twitter etc। हमारे इंटरनेट का एक काम था क्या है कि हमारे कम्युनिकेशन को फास्ट बनाए, इजी बनाए। आज हम फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में क्या कर सकते हैं, जो हमारे जो दोस्त जो हमारे दूसरे हिस्से में, दुनिया के दूसरे हिस्से में बैठे हुए हैं, उन्हें हम सेकेंडों में मैसेज भेज सकते हैं। इट वाइडली यूज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला एक कम्युनिकेशन का जरिया बन चुका है। नेटवर्क, और इसका सबसे ज्यादा यूज क्या होता है? सोशल नेटवर्किंग से इसका हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, वेबसाइट से, ब्लॉग से और ट्विटर। ट्विटर तो इंडिया में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब हम इंटरनेट का यूज करते हैं बिजनेस के लिए भी। जानते हैं बिजनेस के लिए कैसे? इंटरनेट हैज गिव द बूम टू द वर्ल्ड ट्रेड एंड बिजनेस। इंटरनेट ने, जब से इंटरनेट आया है तब से हमारे जो ट्रेड है, वर्ल्ड लेवल पे जो ट्रेड हो रहे हैं, बिजनेस हो रहे हैं, उसे एक बूस्टअप मिला है बाय प्रोवाइडिंग इजियर एंड फास्टर कम्युनिकेशन। इसकी मदद से हम लोग इजियर और फास्टेस्ट कम्युनिकेशन को परफॉर्म कर पा रहे हैं विद एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। इसके साथ साथ हम एडवर्टाइजिंग कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट। एजुकेशन, आज इंटरनेट हमें एजुकेशन में भी मदद करता है। वो कैसे? एजुकेशन हैज बिकम वाइडर, आज एजुकेशन बहुत वाइडर हो चुका है एंड रीच विद द यूज इंटरनेट। आज हम इंटरनेट की मदद से इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एट द इंटरनेट यूज स्टूडेंट हैज अपॉर्चुनिटी, इंटरनेट के यूज होने से स्टूडेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी आ चुका है, दैट्स हेल्प इंटरनेट टू फाइंड स्टडी मटेरियल, जिसका मदद से इंटरनेट की मदद से वो स्टडी मटेरियल्स को फाइंड कर सकते हैं, असाइनमेंट को फाइंड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं एंड ऑल टाइप ऑफ एजुकेशनल इंफॉर्मेशन वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप YouTube के ऊपर आकर क्लास में ज्वाइन किए हुए, तो ये भी एक तरह से इंटरनेट का यूज है, जिसकी मदद से आज आप मुझसे यहाँ पे क्लास कर पा रहे हो। सर्विसेज, अब हमें सर्विसेज भी यहाँ पे दिया जाता है इंटरनेट के द्वारा। मेनी सर्विसेज आर नाउ बीइंग प्रोवाइड ऑन इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड किए गए हैं। यू कैन डू ऑनलाइन बैंकिंग, आप इंटरनेट की मदद से बैंकिंग कर सकते हो। ऑनलाइन जॉब सीकिंग, आप जॉब ढूंढ सकते हो। परचेजिंग एंड बुक टिकट्स, आप टिकट को बुक कर सकते हो फॉर योर मूवी ऑफ योर चॉइस, आप अपने पसंद की मूवीज की टिकट यहाँ से आसानी से बुक कर सकते हो। अब बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग की। टुडे सोशल नेटवर्किंग साइट हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑनलाइन कम्युनिटी। आज ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वो आज हमारे डेली लाइफ में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है ऑनलाइन कम्युनिटी के। इट यूज फॉर पर्सनल एंड बिजनेस पर्पस, इसका यूज आज क्यों किया जा रहा है? या तो पर्सनल
के लिए या फिर बिजनेस पर्पस के लिए। अब हम साथ में शॉपिंग की बात करें, इंटरनेट हैज मेड पॉसिबल, आज इंटरनेट ने पॉसिबल ये बना दिया है, बाइंग एंड सेलिंग एनीथिंग ऑनलाइन, आप कुछ भी सेल कर सकते हो या परचेज कर सकते हो ऑनलाइन। यू गेट मेनी शॉपिंग साइट्स लाइक ऑन इंटरनेट, आप इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे शॉपिंग साइट्स देख सकते हो आज, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, etc। इस तरह से बहुत सारे अमेजोन, फ्लिपकार्ट के जैसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ साइट्स हैं जिसकी मदद से आप आज शॉपिंग कर सकते हो। तो आज की इस क्लास में इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे क्लास 6 में। तो आप इस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास 6 में जब मैं आपको पढ़ाने आऊँ आपसे कोई क्लास मिस ना हो। तो कीप लर्निंग विद हैव अ नाइस डे। थैंक यू।